नमस्कार युवा साथियों, मैं रमन सर एक बार फिर से आपको आधुनिक भारत के इतिहास की यात्रा कराने के लिए आ गया हूं। आज हमारा जो विषय है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, आप देख पा रहे होंगे, 13 अप्रैल 1919 को होता है। काफ़ी जाने जाती हैं। इसको समझने के लिए हमें कुछ पृष्ठभूमि में चलना पड़ेगा। इससे पहले वाला टॉपिक जो मेरा था, अगर आप पढ़ेंगे उसमें मैंने पढ़ाया था कैसे इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बैकग्राउंड में कुछ और चीज़ें चल रही हैं। आपने देखा रॉलेट एक्ट आया था, वही रॉलेट एक्ट, वही काला कानून जिसमें लोगों को जनसभाएं करने के लिए, साथ में बैठने के लिए, मेले लगाने आदि के लिए परमिशन नहीं था। जस्ट इससे एक महीना पहले, पिछले ही महीने, ये अप्रैल में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, और वहीं रॉलेट एक्ट मार्च में आया था। उसी रॉलेट एक्ट में सिडनी रॉलेट ने अपनी अनुशंसा दी थी कि इससे पहले जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 चल रहा था उसको और लाइफ टाइम के लिए एक्टिव कर दिया जाए, साथ ही सारी चीज़ों पर रोक लगा दी जाए, जैसे मेले में जाना, मेले करना, लोगों की भीड़ होना, इकट्ठा होना, अपनी बातों को कहने के लिए जनसभाओं को एकत्रित करना, आदि सब चीज़ों पर रोक लगा दिया गया। इस रोक के विरोध में पूरे भारत में चर्चा हो रही है, विरोध हो रहा है। इस विरोध को आगे ले जाते हुए लोगों ने अपने अपने लेवल पर विरोध करना चालू किया। कुछ लोगों ने वाइसराय की काउंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया। इस इस्तीफे में मोहम्मद अली जिन्ना, मजहरुल हक, मदन मोहन मालवीय, बीएन शर्मा आदि लोगों ने यहाँ से रिज़ाइन दे दिया। आम लोगों में गुस्सा है। अब गुस्से का जो रिज़ल्ट आता है वो 24 फरवरी 1919 में बम्बई में सत्याग्रह की शुरुआत होती है। अब ये प्लान बनाया जाता है, ये सत्याग्रह गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया जाता है। प्लान ये किया जाता है कि अगले 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में हड़ताल की जाएगी। जब हड़ताल का प्लान बन जाता है, हड़ताल शुरुआत होती, उसी समय एक न्यूज़ आता है कि दो लीडरों को, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये काफ़ी नामी नेता हैं, पंजाब में इनकी बड़ी अच्छी साख है, लोग इनसे प्रभावित हैं, सुलझे हुए हैं। वहीं पर जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसके विरोध में लोगों ने ब्रिटिश इमारतों पर तोड़फोड़ करना चालू कर दिया, पत्थरबाजी कर दी, विदेशी झंडे को जला दिया गया। अब जब विदेशी झंडे को जला दिया गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती हुई दिख रही थी। अब 11 अप्रैल 1919 को पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो इस समय जो पूरी कानून व्यवस्था जो है वो जनरल डायर के हाथों में आ जाती है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहाँ की अनभिज्ञ जनता, पंजाब के अमृतसर की अनभिज्ञ जनता, जिनको बाहर के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, ये अपना एक त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं जलियांवाले बाग में। यहाँ पे लोग इस चीज़ को जान ही नहीं रहे हैं कि बाहर कुछ हुआ भी है, तोड़फोड़ भी हुआ है, मार्शल लॉ भी लगा हुआ है। अब हुआ यूं कि जब ये लोग अपना बैसाखी का त्यौहार मना रहे हैं, ये बात जनरल डायर को पता चलती है। जब जनरल डायर को ये बात पता चलती है कि ढेर सारे लोग ज़्यादा जनसंख्या में एक जगह इकट्ठा हुए हैं, तो ये बात जनरल डायर को क्लिक कर जाती, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। और पिछले ही महीने अभी व्यवस्था कर दी गई थी कि कोई मेला नहीं लगेगा, कहीं जनसभाएं नहीं होंगी। इस तरीके से जनरल डायर अपने दल बल के साथ आता है, हथियार लेके आता है, और सी शेप में, आप अगर जलियांवाला बाग गए होंगे तो वहाँ देखेंगे पहले तो एक रास्ता था, अब 2 रास्ता बन गया है। उस समय जबकि ये घटना है 1919 की, तो उस समय एक ही रास्ता है। वहाँ से सारे ब्रिटिश अधिकारी अंदर आते हैं, जो वर्दीधारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब बंदूक लेके आते हैं, और जनरल डायर के आदेश के बाद निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी चालू करते हैं। इतनी बुरी स्थिति पैदा कर देते हैं कि एक रिपोर्ट बताती है
ऑफिशियली रिपोर्ट जो है वो 400 के आसपास लोग डेथ होते हैं, लेकिन इस अनुमान को मानना ठीक नहीं है। हजारों लोग इसमें अपने प्राणों की आहुति दिए, कई हजार लोग घायल हुए हैं, पर ऑफिशियल रिकॉर्ड 400 के आसपास है। समझने की कोशिश करेंगे। यहीं पे जो तोड़फोड़ हो रही है इससे गांधी जी बड़े दुखी होते हैं। ये तोड़फोड़ पंजाब, बंगाल, गुजरात में होती है और इन्होंने फाइनली अपना सत्याग्रह 18 अप्रैल 1919 को ले लिया। इस हत्याकांड से, इस जघन्य नरसंहार से रविंद्रनाथ टैगोर दुखी होकर अपने नाइटहुड की पदवी जो है वो वापस कर देते। बहुत बड़ी पदवी है इस समय अंग्रेजों की तरफ से जो मिल रही है। वहीं सर शंकरन नैयर ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। अब मुख्य बातें मैं आपको बताता हूं। 3 विशेष बात है, इन बातों को थोड़ा ध्यान देंगे। 3 वर्ष बाद रिप्रेसिव लॉज कमेटी के आधार पर रॉलेट एक्ट को वापस कर लिया जाता है। यही रॉलेट एक्ट की घटना की जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया जाता है। अब यहां पे कुल मिलाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड समाप्त हो जाता है। लेकिन इस हत्याकांड की जो चिंगारी है अभी बुझी नहीं है। इस चिंगारी को आग बनने का जो श्रेय जाता है, अब ये आग बनने का भारतीय लोगों के पक्ष में समझेंगे, ये अंग्रेजों के पक्ष में नहीं है। अभी मैं एक नाम बता रहा हूं, सरदार उधम सिंह, जो 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर जनरल डायर को गोली मारते हैं। इस तरीके से इस हत्याकांड का बदला सरदार उधम सिंह के द्वारा लिया जाता है और इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड समाप्त होता है। युवा साथियों, मैं जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, एजुकेशन फॉर ऑल, मेरा चैनल है रमन रेवोल्यूशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर एक्टिव रहें, जिससे मेरी आगे आने वाली जो वीडियो है वो आसानी से आप तक पहुंच जाए। युवा साथियों, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, भविष्य की योजना है, तो मेरे साथ जुड़िए। भरपूर कोशिश है कि आपको आपकी सफलता के शिखर तक लेके चले। इस मुहिम में मेरे साथ आइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।